हेलो दोस्तों, मैं तारिक मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑप्टोमेट्री विद तारिक पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। उन पर कौन सी मार्किंग्स पाई जाती हैं, कौन से अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं और कैसे ये डिज़ाइंस आपके विजुअल आउटकम या फिर आपको कैसा उसमें परफॉर्मेंस मिलेगा उसे अफेक्ट करते हैं। हम इस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि प्रोग्रेसिव लेंसेज की इंट्रोडक्शन पर था वो नहीं देखा तो आई बटन पे हमने लिंक प्रोवाइड किया है, तो ऊपर आपके राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा, आप उसे देख लीजिए। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन अगर आती है कोई भी न्यू वीडियो अपलोड के लिए तो आप उसे देख सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस की मार्किंग पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस जो होता है वो कि एक पूरा क्लियर आपका लेंस होता है, उसमें कोई भी डिमार्केशन नहीं होता। तो अगर उसमें कोई भी डिमार्केशन नहीं है तो हमें कैसे पता चले कि हम फिटिंग कौन सा एरिया कहाँ पर करें। इसीलिए हमें कुछ मार्किंग्स दी जाती हैं इन प्रोग्रेसिव लेंस पर ताकि हमें पता चल सके कि आपका डिस्टेंस एरिया कहाँ पर है, आपका एक्सिस कहाँ पर है, आपका नियर एरिया कहाँ पर है। और कुछ ऐसी मार्किंग्स होती हैं जो इस लेंस का आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि ये कौन से ब्रांड का प्रोग्रेसिव है, इसका एडिशन कितना है और इसका जो पर्टिकुलर पीडी या फिर इसका हमारा जो सेंट्रेशन है वो कहाँ पर है। तो चलिए हम बात करते हैं इन्हीं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस की मार्किंग के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे हिडन सर्कल्स। किसी भी प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में दो हिडन सर्कल होते हैं, जो कि एक नीजल या फिर नाक की तरफ होता है और एक होता है टेम्पल की तरफ। ये दो हिडन सर्कल बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर आइडिया देते हैं कि कहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर सेंट्रेशन है या फिर आपका जो एक्सिस लाइन है वो कहाँ पर है, ताकि आप अगर मिटा देते हैं सारी मार्किंग्स को तो वापस से आप मार्किंग कर सकें। जनरली क्या होता है कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव लेंस को लिया है अपने हाथ में और उस लेंस की सारी मार्किंग्स को मैंने मिटा दिया है और मुझे वापस से मार्क करना है कि कहाँ पर इसका डिस्टेंस और कहाँ पर इसका नियर सेगमेंट है, तो कंपनी जो है हमें चार्ट्स के साथ प्रोवाइड करती है जहाँ पर उनका पर्टिकुलर डायग्राम बना होता है। तो अगर आप इन दो हिडन सर्कल को उस पर्टिकुलर कार्ड के साथ मैच कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कहाँ पर आपका डिस्टेंस एरिया है और कहाँ पर आपका नियर एरिया है और कितना आपका कॉरिडोर हाइट है। नेक्स्ट जो है वो है आपका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर आप देखेंगे ये जो है आपका पर्टिकुलर ऊपर की तरफ है, ये रेड डॉट आपको जो देता है वो आपका डिस्टेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो डिस्टेंस का ऑप्टिकल सेंटर आपके जनरली जो है वो पावर, इसके ऊपर की तरफ जो आपका जितना पावर है ये आपका डिस्टेंस का पावर है। तो अगर आपको पावर रीड करना है आपको इस जनरली इस एरिया में पावर रीड करना होगा। अगर आप इस पॉइंट के नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको पावर रॉन्ग देगा डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन पावर। ये मोस्ट ऑफ द कंपनी का जो है टेम्पोरल साइड या फिर आपके जो टेम्पल्स है उनकी साइड में पाया जाता है। जो आपका हिडन सर्कल है उस हिडन सर्कल के ठीक नीचे ये 2 नंबर या फिर 3 नंबर में भी लिखा हुआ होता है। ये जो है ये एक परमानेंट आपका मार्किंग है जो कि लेज़र से किया हुआ होता है। तो आपको जो है ये जनरली शाइन करने पर या फिर एक मैग्नीफायर से इजीली दिख जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए आपका एडिशन 1 है तो ये अगर 2 डिजिट में लिखा होगा तो ये लिखा रहेगा 10, अगर 1.25 है तो लिखा रहेगा 12, अगर 1.5 है तो लिखा रहेगा 15, अगर 1.75 है तो लिखा रहेगा 17। जनरली आपके एडिशन के जो पहले 2 नंबर है वो यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि इस जो लेंस का है एडिशन क्या है। नेक्स्ट है आपका एक्सिस लाइन। जो लाइन आपके पर्टिकुलर दोनों हिडन सर्कल को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं एक्सिस लाइन, ताकि अगर आपका जो लेंस है उसका एक्सिस टिल्ट ना हो जाए और उसका जो पेशेंट का पर्टिकुलर एंगल वगैरह है वो गलत ना हो। उसके बाद आता है फिटिंग क्रॉस। जनरली ये फिटिंग क्रॉस जो दिया हुआ है ये आपका पीडी के साथ मैच करता है। तो आपका जो पीडी आप सेंट्रेशन लेते हो वो इस फिटिंग क्रॉस के साथ मैच करता है ताकि बाकी सब चीज़ें प्रॉपरली उसकी जगह पे आ पाए। नेक्स्ट है डिस्टेंस पावर सर्कल। ये जो लाइन है सर्कल है रेड कलर की, इसे कहते हैं डिस्टेंस पावर सर्कल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस एरिया में जो है आपको डिस्टेंस का पावर मेजर करना होता है विद द हेल्प ऑफ लेंसोमीटर। नेक्स्ट है लोगो। लोगो जो है वो जनरली आपके
नेज़ल हिडन सर्कल के नीचे लिखा हुआ होता है। जो आपकी नाक की तरफ जो हिडन सर्कल है या फिर पॉइंट मार्किंग भी जिसे कहा जाता है, उसके नीचे आपका कंपनी का लोगो दिया हुआ होता है। हर एक कंपनी का एक पर्टिकुलर लोगो है जो कि लेज़र से इनग्रेव किया जाता है। जैसे कि एसएलआर का जनरली आपको मिलेगा एक स्मॉल ई। प्राइम लेंसेज का आपको अलग अलग पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अलग अलग लोगो दिया जाता है, और भी दूसरी कंपनीज का अलग अलग लोगो है जो कि लेज़र से यहाँ पे इनग्रेव किया हुआ होता है। नेक्स्ट आता है नियर विजन सर्कल, जो कि नीचे की तरफ पाया जाता है। इस सर्कल में जो है आपको नियर का पावर मेजर करना है, तब आपका पावर जो है वो प्रॉपर आएगा। मान लीजिए अगर आप इस जगह पे नियर का पावर मेजर करते हैं तो पावर जो है आपको रॉन्ग दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर है आपका प्रोग्रेसिव कॉरिडोर। तो ये जो है इस एरिया में आपको नियर का पावर कम दिखाएगा, एंड अगर आप यहाँ चेक करते हो तो यहाँ पे आपका नियर का पावर प्रॉपर दिखाएगा। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैंने जो नाम लिखे हैं उसमें कुछ जो है वो वाइट में है और कुछ ग्रीन में है। जो नाम मैंने ग्रीन में लिखे हैं, ये जो पर्टिकुलर मार्किंग है वो आपके परमानेंट मार्किंग कहते हैं इन्हें। परमानेंट मार्किंग का मतलब होता है ये लेज़र से लेंस पे एनग्रेव किए हुए हैं, और जब आप सारी मार्किंग्स मिटा दोगे ये मार्किंग्स फिर भी आपके लेंस में आपको माइक्रो एचिंग, या फिर हम कह सकते हैं इन्हें हम देख सकते हैं। बट इन्हें देखने के लिए आपको इसे या तो लेंस को शाइन करना पड़ता है, या तो मैग्नीफायर के थ्रू आपको मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है। बाकी जो आपके मार्किंग्स है जो वाइट में है, वो सब आपके एक पर्टिकुलर इंक से बनाए जाते हैं, जो कि इजीली कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या फिर वाटर से भी निकल जाता है व्हेन यू क्लीन इट अप प्रॉपरली। सो ये थे आपके मार्किंग्स जो कि आपके एक प्रोग्रेसिव लेंस में पाए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या फिर सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक मैंने प्रोग्रेसिव लेंस का फ़ोटो डाला हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो येलो कलर का मार्किंग दिख रहा है ये एक रिमूवेबल मार्किंग है। ये एक इंक है जो कि इजीली किसी सॉल्वेंट या फिर वाटर से निकाला जा सकता है। पर ये जो दो छोटे सर्कल है इन्हें हम कहते हैं आपके हिडन सर्कल, जो कि परमानेंट मार्किंग है। परमानेंट का मतलब ये येलो वाले परमानेंट नहीं है, लेज़र किया हुआ है। जब आप इन्हें मिटा दोगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लेज़र के मार्किंग दिखेंगे, बट वो आपको हाई मैग्निफिकेशन या फिर आपको लाइट के अगेंस्ट रख कर ही दिखेगा। इसी के ठीक नीचे अगर आप देखोगे ये एक राइट आई का लेंस है, तो ये आपका नेज़ल साइड है, ये आपका टेम्पोरल साइड है। इसी के ठीक नीचे जो है आपका लिखा हुआ रहेगा कंपनी का लोगो, और इसके ठीक नीचे आपका लिखा हुआ रहता है एडिशन। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं डिस्टेंस पावर सर्कल, और ये वाला है आपका नियर पावर सर्कल। तो फिटिंग करते समय ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपरली आपके लेंस में कवर होना चाहिए, तभी आपके पूरा पावर या फिर एरिया जो है प्रोग्रेसिव का वो कवर होगा और आपके पेशेंट को ऑप्टिमम विजन मिलेगा। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स जो कि प्रोग्रेसिव डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। तो डिज़ाइन का मतलब जो होता है, हर एक प्रोग्रेसिव जो है एक दूसरे से अलग है। कुछ प्रोग्रेसिव जो पाए जाते हैं उन पे नियर का एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, कुछ है जिनमें डिस्टेंस का एरिया ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये डिज़ाइंस और कौन से फैक्टर्स इन्हें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है उसे हम कहते हैं एडिशन पावर। अब ये एडिशन पावर कैसे अफेक्ट करता है आपके प्रोग्रेसिव के पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेंसेज रखे गए हैं, तीनों का जो एडिशन है वो अलग अलग है। एडिशन 1, एडिशन 2 और एडिशन 3। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे जैसे एडिशन बढ़ रहा है, आपके जो एस्टिग्मेटिज्म है या फिर अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म या पावर, वो बढ़ता जा रहा है और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो कॉरिडोर का विड्थ है, तीनों में सबसे कम पावर में आपका कॉरिडोर ज़्यादा वाइड है। जितना आपका पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कॉरिडोर जो है वो और छोटा होते जाता है। तो ये जो है ये क्यों होता है, यहाँ पर एक थियरम है जिसे हम कहते हैं मिनविट्स थियरम। मिनविट्स जो आदमी था उसने एक थियरम बताया था जिसमें कि उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव्स पे स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम कोई प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं और अगर आप उसमें जानना चाहते हो कि साइड में कितना आपका पर्टिकुलर एस्टिग्मेटिज्म या फिर सिलेंडर इंड्यूस होगा, तो इसका सीधा हिसाब आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि जितना आपका एडिशन बढ़ेगा जल्दी, उससे 2 गुना ज़्यादा आपका जो है वो सिलेंडर बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरा सिलेंडर जो है एडिशन जो है डिस्टेंस से नियर तक हर 1 सेंटीमीटर में आधा डायोप्टर बढ़ रहा है, मतलब आधे डायोप्टर का डिफरेंस है हर 1 सेंटीमीटर पे।
तो उसी समय जो मेरा इस साइड से साइड की तरफ सिलेंडर बढ़ेगा वो उसका डबल होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे पावर आधा बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक बढ़ेगा, यहाँ पे पावर एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे सिलेंडर दो बढ़ेगा। उसीलिए अगर एडिशन एक है तो आपका जो एस्टिग्मेटिज्म है वो मैक्सिमम 2 डायोप्टर तक जाएगा। पर जैसे ही हमारा एडिशन डबल होता है आपका सिलेंडर भी डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर पावर 2 है तो यहाँ पे आपका एस्टिग्मेटिज्म 4 तक जा सकता है, और अगर 3 है तो एस्टिग्मेटिज्म 6 डायोप्टर तक जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल है जिससे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका एडिशन जितना बढ़ता है उतना ही आपका अनवांटेड पावर आपके पेरीफेरी में बढ़ता है, जिस वजह से आपका कॉरिडोर और आपका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्रेसिव वो कम होने लगता है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा, कभी भी पेशेंट जिनके पावर कम होते हैं या फिर एडिशन कम होता है बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं प्रोग्रेसिव के साथ, पर पेशेंट जिनके पावर बहुत ज़्यादा हाई हैं या फिर बहुत ज़्यादा पावर है उनका जो प्रोग्रेसिव की एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव कॉरिडोर की। प्रोग्रेसिव कॉरिडोर का मतलब पहले हम समझ लें कि ये जो एक पर्टिकुलर लेंस है इसके डिस्टेंस सेंटर से लेके नियर के सेंटर तक जो एरिया ज्वाइन करता है इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव कॉरिडोर। इसका जो लेंथ है इस पे आपका प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, आपका जो प्रोग्रेसिव कॉरिडोर है यहाँ पर बहुत छोटा है। छोटा होने की वजह से आपका डिस्टेंस और नियर का एरिया बहुत ही वाइड है, जिसकी वजह से आपका जो पर्टिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है या फिर अनवांटेड एरिया है वो बहुत छोटी सी जगह में पूरा बांध के रखा गया है या फिर पर्टिकुलरली एक्यूमुलेट हो चुका है। हम जानते हैं कि जितनी छोटी सी जगह में आप ज़्यादा उसे प्रेस करोगे उतना उसका इंटेंसिटी या फिर उतना उसका पावर बढ़ जाएगा। उसलिए आपका जो प्रोग्रेसिव कॉरिडोर अगर आपने छोटा रखा है उस वजह से क्या होगा कि आपका जो एस्टिग्मेटिज्म है वो बहुत ज़्यादा होगा पेरीफेरी में। पर इसी जगह अगर आप इस डिज़ाइन को देखें जहाँ पर कि आपका प्रोग्रेसिव कॉरिडोर बहुत ही लंबा है, तो प्रोग्रेसिव कॉरिडोर लंबा होने की वजह से आपका डिस्टेंस और नियर का एरिया छोटा तो हो गया, पर आपके एस्टिग्मेटिज्म को स्प्रेड होने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है, और ये ज़्यादा जगह मिलने की वजह से ये और ज़्यादा स्प्रेड होके अपना काम कर सकता है या फिर और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, और जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे जिस प्रोग्रेसिव का कॉरिडोर शॉर्ट जितना होगा उतना ज़्यादा उसका एस्टिग्मेटिज्म या फिर अनवांटेड पावर बढ़ जाता है, और जो प्रोग्रेसिव है जिनके कॉरिडोर लंबे होते हैं वहाँ पर आपका जो एस्टिग्मेटिज्म है वो कम पाया जाता है। पर एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आपने कॉरिडोर छोटा लिया है तो आपका एरिया फॉर डिस्टेंस और नियर वाइड है, पर अगर आपने कॉरिडोर लंबा लिया है तो आपका एरिया फॉर डिस्टेंस एंड नियर छोटा हो गया है। अब हम बात करेंगे विड्थ ऑफ डिस्टेंस एंड नियर जोन, जो कि लगभग मैंने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो जैसे मैंने पिछले बार बताया कि अगर मेरा डिस्टेंस और नियर का जोन बहुत वाइड है तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉरिडोर जो है वो छोटा हो जाएगा, और छोटा होने की वजह से मेरा पूरा एस्टिग्मेटिज्म या फिर अनवांटेड पावर एक छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी या फिर उसका पावर बढ़ जाता है और मुझे ज़्यादा स्विम इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। पर यही अगर मैं एक ऐसा लेंस लेता हूँ जहाँ पर डिस्टेंस और नियर का एरिया मेरा कंपैरेटिवली छोटा है, पर मेरा जो कॉरिडोर है वो लंबा हो गया है, तो मुझे ज़्यादा एरिया मिलेगा इस एस्टिग्मेटिज्म या फिर अनवांटेड पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी जो है कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस डिज़ाइन के बारे में। पिछला जो हम लोगों ने स्लाइड देखा वो हमने देखा कि कैसे पावर और आपका कॉरिडोर उसको अफेक्ट कर रहा है उनके परफॉर्मेंस पर अब हम देखेंगे कि एडिशन के हिसाब से कैसे लेंस के डिज़ाइन चेंज होते हैं या कौन कौन से डिज़ाइन पाए जाते हैं। प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज जो है वो इन पर्टिकुलर डिज़ाइंस में बांटे गए हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हार्ड डिज़ाइन, एक होता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट डिज़ाइन, एक और आता है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जहाँ पर राइट और लेफ्ट का ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है, जस्ट आपको उसे टिल्ट करना होता है। जैसे कि आप राइट पे दोगे तो आपको नीजल साइड में 10 डिग्री टिल्ट करना है और लेफ्ट में दोगे तो लेफ्ट में। पर एसिमेट्रिकल लेंसेज वो होते हैं जो पहले से ही राइट और लेफ्ट बनकर आते हैं, जिसमें कि आप राइट का लेंस लेफ्ट में नहीं फिट कर सकते। तीसरा जो टाइप है जिसमें हम डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं मोनो डिज़ाइन और मल्टी डिज़ाइन।
अब ये डिज़ाइंस क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में और जानते हैं। पहले बात करेंगे हार्ड डिज़ाइन के बारे में। तो क्या होता है एक हार्ड डिज़ाइन? तो हार्ड डिज़ाइन वो होते हैं जिनमें कि आपका एरिया ऑफ अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म को बहुत छोटी जगह में कंप्रेस किया हुआ है, जिसके ये वजह से जो ग्रेडियंट है या फिर अनवांटेड पावर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसमें, इसीलिए इसे हार्ड ग्रेडियंट लेंस भी कहा जाता है। पर जैसे कि हमने पहले देखा था कि अगर बहुत छोटी सी जगह में हम इस अनवांटेड पावर को कंप्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलता है आपको वाइड एरिया मिलेगा फॉर डिस्टेंस एज वेल एज फॉर नियर। पर जैसे कि मैंने कहा अगर डिस्टेंस और नियर का एरिया बड़ा है तो आपका इंटरमीडिएट का जो एरिया है कॉरिडोर वो छोटा हो जाएगा। तो इस लेंस का जो एडवांटेजेस आपको मिलता है, आपको डिस्टेंस और नियर का जोन बहुत ही वाइड मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है आपको हेड बहुत ही कम घुमाना पड़ेगा और आपके सिर्फ आई मूवमेंट से ही आप डिस्टेंस का पूरा एरिया और नियर को अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आपके डिसएडवांटेजेस। अब ये तो थे इनके फ़ायदे, अब देखते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि इसमें एरिया ऑफ इंटरमीडिएट जोन या फिर कॉरिडोर बहुत ही छोटा होता है, तो नैरो कॉरिडोर आपका मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट जो आपका रीजन है वो बहुत छोटा सा मिलेगा। तो अगर आप एक कंप्यूटर वर्कर हैं तो आपके लिए लेंस ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका इंटरमीडिएट जोन में बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है, तो यहाँ पर आपको ये उतना फ़ायदा नहीं देगा। साथ ही यहाँ पर हायर सिलेंडर ग्रेडियंट होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्विम इफेक्ट और पेरिफेरल ब्लर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप कॉर्नर्स पे देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रोटेट होती हुई या फिर स्विम होती हुई दिखाई देंगी और बहुत ज़्यादा आपको ब्लर्ड दिखने लगेंगे। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट डिज़ाइन की। क्या होता है एक सॉफ्ट डिज़ाइन? जैसे कि नाम से ही पता चलता है यहाँ पर आपका जो सिलेंडर ग्रेडियंट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसे सॉफ्ट हम कैसे करते हैं? आपका जो अनवांटेड एरिया है पावर का उसे और ज़्यादा फैला दिया जाता है, मतलब आपका डिस्टेंस और नियर का जो जोन है ये हम थोड़ा सा कंपेंसेट करते हैं या फिर इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। बट इसकी वजह से आपको जो कॉरिडोर है या फिर इंटरमीडिएट रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड और बड़ा मिलता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक सॉफ्ट डिज़ाइन लेंस है। तो क्या होते हैं इस सॉफ्ट डिज़ाइन लेंस के फ़ायदे? सबसे पहला जो है लॉन्गर एंड वाइडर कॉरिडोर, मतलब आपका इंटरमीडिएट जो जोन है वो बहुत ही लंबा और वाइड होता है, जिसकी वजह से आपको इंटरमीडिएट और नियर वर्क के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और ज़्यादा क्लियरर और शार्पर विजन मिलता है। नेक्स्ट है लेस स्विम इफेक्ट एंड ब्लर इफेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें आपका जो अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म का पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लेस सिलेंडर पावर इंड्यूस होता है, तो इसकी वजह से आपको पेरीफेरी में बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं होता, थोड़ा होता है पर इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। एंड स्विम इफेक्ट भी आपका इसमें कम पाया जाता है। तीसरा जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर इंटरमीडिएट डिस्टेंस। तो अगर आप एक कंप्यूटर वर्कर है या फिर एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोफेशनल है जहाँ पर आपको इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो सॉफ्ट डिज़ाइन आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। अब बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं एक सॉफ्ट डिज़ाइन लेंस में। सबसे पहली बात है लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने कहा कि इस चीज़ को पाने के लिए हमें डिस्टेंस को जो है वो थोड़ा सा कंपेंसेट करना पड़ता है। आपका डिस्टेंस का फील्ड ऑफ व्यू जो है यहाँ पर पेरीफेरी में थोड़ा सा ब्लॉक होता है, जिस वजह से आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। एंड इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको आपका हेड और आई जो है वो बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिकल डिज़ाइन की। तो जैसा कि हम जानते हैं सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम डिज़ाइन। तो शुरुआत में जो प्रोग्रेसिव्स निकले थे तो इन्हें सिमेट्रिकल डिज़ाइन पे बनाया जाता था। सिमेट्रिकल का मतलब होता था कि यहाँ पर एक ही लेंस बनाया जाता था और उसी लेंस को आप राइट या फिर लेफ़्ट जैसा आपको चाहिए आप वैसा बना सकते थे। बस इसमें करना ये होता था कि आपको इसके एक्चुअल लाइन से 10 डिग्री नेज़ल शिफ्ट देना पड़ता था जो आप फिटिंग करोगे। इसके वजह से क्या होता था कि आपका राइट हो या लेफ़्ट, आपको लेंस जो भी मिलेगा उसे आपको बस थोड़ा टिल्ट करना है और आप उसे किसी भी आई में फिट कर सकते हो। पर जैसे कि ये एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन था और ये एक एडजस्टेड डिज़ाइन था, तो जब हमने इसका बाइनोकुलर फील्ड ऑफ व्यू देखा तो बाइनोकुलर फील्ड ऑफ व्यू में क्या हो रहा था कि क्योंकि ये दोनों आइज़ के लिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं था, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है इसमें छोटा था। मतलब अगर मैं दोनों आंखों से साथ में कहीं स्ट्रेट देखूं तो मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो पेरीफेरी में थोड़ा सा ब्लॉक होता था अनवांटेड पावर की वजह से।
इस प्रॉब्लम की वजह से जो नेक्स्ट डिज़ाइन आया उसे कहा गया एसिमेट्रिकल डिज़ाइन। मतलब एक पर्टिकुलर राइट आई के लिए राइट आई का लेंस ब्लैंक बनाया जाता था और लेफ्ट आई के लिए लेफ्ट आई का, जिसमें प्री मेडिटेटेड आपका ऑलरेडी टिल्ट दिया हुआ रहता था और आपको कोई टिल्ट नहीं करना पड़ता था। मॉडर्न जितने भी आपके डिज़ाइंस हैं वो जो है वो है आपके एसिमेट्रिकल डिज़ाइंस। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है लेंस को ऑलरेडी एक टिल्ट उसके कॉरिडोर पे दिया जाता था एंड डायरेक्टली आपका राइट आई का लेंस राइट आई में और लेफ्ट आई का लेंस लेफ्ट आई में फिट किया जाता था। जैसे कि ये ऑलरेडी आपके बाइनोकुलर विजन के लिए ऑप्टिमाइज थे, उस वजह से यहाँ पर आपको फील्ड ऑफ विजन जो है वो ज़्यादा बड़ा मिलने लगा, बोथ फॉर डिस्टेंस एज वेल एज फॉर नियर। अब हम बात करेंगे मोनो डिज़ाइन की। क्या होता है मोनो डिज़ाइन? मोनो का मतलब होता है एक, और डिज़ाइन जो है पर्टिकुलरली आपका लेंस ब्लैंक का डिज़ाइन है। जैसे कि अगर मैं कहूँ बेस कर्व्स, तो जो शुरुआती प्रोग्रेसिव्स निकले थे वहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन था जो कि था सिंगल डिज़ाइन, जिसे हम कहते थे हार्ड एंड सॉफ्ट। तो इधर आपके पास एक ऑप्शन होता था जो कि आप बना सकते थे हार्ड डिज़ाइन, या तो आप बना सकते थे उसे सॉफ्ट डिज़ाइन। पर्टिकुलरली ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था जिसमें कि आप दोनों को पर्टिकुलरली मैच कर सके या फिर मिक्स और मैच। जैसे कि अभी नए जो डिज़ाइंस आते हैं वो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो दे आर मिक्सचर ऑफ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। मतलब दोनों के जो फ़ायदे हैं उनको ले लिया गया है और नुकसान दोनों के कम कर दिए गए हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो इसे हम कहते हैं जनरली हार्ड या फिर मोनो डिज़ाइन सीरीज़। तो मोनो डिज़ाइन सीरीज़ ऐसा बनाया गया था कि पर्टिकुलरली हर एक एडिशन पावर के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्टिकुलर बेस कर्व्स ऑलरेडी निर्धारित थे। तो आपको जो भी एडिशन मिलेगा उसमें एक ही डिज़ाइन अवेलेबल हुआ करता था, जो डिज़ाइन प्री डिटरमिन्ड था और आप उसे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आया मल्टी डिज़ाइन। मल्टी डिज़ाइन में आपको जो है पर्टिकुलरली फ्रॉम लोअर सीरीज़ टू अपर सीरीज़ पूरे डिज़ाइंस के शीट मिलने लगे। मतलब यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जितना आपका एडिशन कम रहेगा उसमें आप सॉफ्ट डिज़ाइन दीजिए और इजीली पेशेंट अडाप्ट कर लेगा, और जितना आपका हायर एडिशन है वहाँ पर आप हार्ड डिज़ाइन दीजिए तो वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मल्टी डिज़ाइन में होने ये लगा कि आपको पर्टिकुलर पावर के लिए अलग अलग ज़्यादा ऑप्शंस मिलने लगे। जैसे हमने मोनो डिज़ाइन में देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल था, मल्टी डिज़ाइन में जो है मल्टी डिज़ाइन में आपको 12 डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर बेस कर्व मिलने लगे। यहाँ पर आपका एक और डिज़ाइन आया जिसे कहते थे प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड डिज़ाइन। प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड डिज़ाइन में होने ये लगा कि हर एक पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन के लिए उन्होंने जो देखा ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया। जैसे कि अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर प्लस पावर के लिए अलग बेस कर्व्स यूज़ किए जाते थे और माइनस पावर के लिए अलग बेस कर्व, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑप्टिक्स को और अच्छा किया जा सके और पेशेंट को इजीली अडेप्ट हो सके। तो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पे टोटल 60 डिज़ाइन अवेलेबल होने लगे। पहले स्टार्ट हुआ मोनो डिज़ाइन से जहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन था, फिर आया मल्टी डिज़ाइन जिसमें आपके पास 12 ऑप्शंस थे, और उसके बाद आने लगे प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड डिज़ाइन जहाँ पे टोटल 60 डिज़ाइंस ऑफ डिफरेंट बेस कर्व एंड डिफरेंट एडिशन वेयर अवेलेबल। मतलब अगर आपके पास पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन है तो उस प्रेस्क्रिप्शन के लिए अलग से एक डिज़ाइन बनाया गया है जो उसमें प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेसिव में आई है जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइज प्रोग्रेसिव, वो क्या होती है। नई टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं एसएलआर लेंसेज की, जहाँ पे पर्सनलाइज लेंसेज का कंसेप्ट बताया गया है। पर्सनलाइज का मतलब होता है कि ये लेंस जो है पर्टिकुलरली सिर्फ आपके लिए बनाया जाएगा और आपके स्पेसिफिकेशन, इनमें और दूसरे नाम जो अलग ब्रांड्स के हैं जैसे कि है टेलर मेड या फिर इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेंसेज। यहाँ पर आपकी आई का जो है वो डेटा लिया जाता है। मतलब यहाँ पे लेंस जो है वो आपके डेटा के हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे कि आपकी जो आई का साइज़ है उसका रोटेशन ऑफ सेंटर पहले कैलकुलेट किया जाता है, जिसके लिए अलग से मशीन होती है। तो यहाँ पर पहले वो क्या करते हैं, आपके आई का सेंटर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करते हैं ताकि आपका कॉरिडोर, आपका पर्टिकुलर जो है आपका प्रोग्रेशन जोन, वो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सके। एक बार आपका सेंटर ऑफ रोटेशन मेजर हो जाए तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसके हिसाब से सारे मेजरमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि कोई भी पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसे अबॉलिश किया जा सके, या फिर अगर कोई फॉल्स वैल्यू है तो उसे चेंज किया जा सके।
एक बार ये वैल्यू मिलने के बाद कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें पर्टिकुलरली इस प्रोग्रेसिव को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। वो प्रोग्रेसिव को ऑप्टिमाइज या फिर एडजस्ट करता है आपके आई के सेंटर के हिसाब से, ना कि आपके पीडी के हिसाब से। तो एक बार आपका आई रोटेशन सेंटर जो है वो प्रॉपरली मैच हो जाए तो वो कॉरिडोर को इस तरह से एडजस्ट करता है ताकि वो आपके लाइन को प्रॉपरली फॉलो कर सके और आपको किसी भी पॉइंट पे डिस्टॉर्शन ना हो और आपका विजन जो है सारे डायरेक्शन में प्रिसाइज रहे। ये पर्टिकुलर चीज़ जनरली विजी ऑफिस या फिर आप देखेंगे तो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपके पेशेंट को फ्रेम सिलेक्ट करवा के इस पर्टिकुलर जो है स्टूल को उसके फ्रेम में एडजस्ट करना है और पेशेंट को उस मशीन के सामने खड़ा होना होता है। पेशेंट का फोटोग्राफ या फिर पर्टिकुलरली उनके सॉफ्टवेयर को फोटोग्राफिकली एडजस्ट करके पेशेंट की सारी मेजरमेंट्स ली जाती हैं, जहां पर ऑटोमेटिकली पेशेंट का फिटिंग हाइट, पेशेंट का पीडी और पेशेंट का आई रोटेशन सेंटर कैलकुलेट करके उस लेंस को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो प्रॉपरली कॉरिडोर है वो उसके आई को फॉलो करता हुआ जाए और उसकी विजन हर डायरेक्शन में क्लियर एंड कंफर्टेबल रहे। एक बार ये हो जाने के बाद पेशेंट के जो लेंसेज हैं वो बनकर आते हैं एंड ये प्रॉपरली फिटिंग होने चाहिए ताकि ये पेशेंट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकें। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर कभी भी आप इंडिविजुअल लेंसेज बना रहे हैं तो सेट इट प्रॉपरली विद दी पीडी। अगर आपने पीडी के प्रॉपरली हिसाब से नहीं किया तो जो है पूरा आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और पेशेंट को कंफर्ट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपको मदद करेगा प्रोग्रेसिव, उसके डिज़ाइन और उसके कंसेप्ट को समझने के लिए। क्या होते हैं प्रोग्रेसिव के पर्सनलाइज लेंसेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय एंड जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।